नमस्कार बच्चों। लाभ हानि का अगला पार्ट पढ़ रहे थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही थी। अब आगे अगला पार्ट हम लाभ हानि का पढ़ रहे हैं। अब क्लासेस रेगुलर चलेंगी, मौसम भी कुछ ठंडा हो गया है। ठीक, तो आइए अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। अगला पार्ट में लाभ हानि में जैसे सीख रहे थे थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे आ जाएंगे सवाल पे। जैसे आप देखते हैं 20%, इसको क्या करते हैं बाबू, इसमें करते हैं 20/100। इसको अगर काटोगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, 20 से कम 20 और 20×5 100, 1/5 आ गया। इसी तरह जैसे 30% लिखा है, इसको क्या करोगे, भिन्न में बनाओगे तो 30/100 हो जाएगा। क्या करोगे, देखिए इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/10 हो जाएगा। ठीक, जैसे आप देखते हैं 15% दिया है तो ये क्या करोगे, 15/100 हो जाएगा। 15/100 हो जाएगा, काट दीजिए इसको, तो 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 5 बिसम्बर 100 यानी कि 3/20 आ जाएगा। इस तरह से इसको कर लिए। फिर उसके बाद देखिए ये दिया है 20%, 30% हो गया। ये 10% दिया है तो क्या करोगे, इस तरह से जो दिया है तो आप क्या कर रहे हैं, 10/100 कर ले रहे हैं। ठीक, इससे इसको काट दीजिए तो 1/10 आ गया। इस तरह से आप जान गए। देखिए ये 1/5 देख रहे हैं, 3/10 देख रहे हैं, 3/20 देख रहे हैं, 1/10 देख रहे हैं। ठीक, ये आप समझ रहे हैं। इसको आप देखें। ठीक, अब इसको देखें तो इसमें फायदा क्या है, उसके लिए हम देख रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। कोई चीज पढ़ते हैं ना तो एक प्रश्न आता है ना, हम कोई चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, उसको अब देखते हैं क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहाँ यूज होगा। वैसे प्रतिशत में इसको बताया जाता है लेकिन फिर भी देखिए, जैसे आप देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिखें। अभी आप देखिए 1/5 लिख लिए। जब 1/5 लिख लिए, अब इसमें सवाल आएगा, वो कह रहा है लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। सवाल में कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है। बाबू अगर सवाल में 20% का लाभ हो तो आप देखिए ये परसेंटेज आप बना है, इसको आप 1 में जोड़ दीजिए, और हानि हो रहा है तो इसी को 1 में घटा दीजिए। ठीक है, ये आपको समझना है। थोड़ा सा समझदारी आप दिखा देंगे तो बहुत फास्ट इसका कैलकुलेशन होगा। आप समझ लीजिए कि 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आपका हर लाभ हानि का सवाल इस टाइप के आप जवाब दे पाएंगे। जैसे आप देख रहे हो इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5 1 6/5। एक बढ़ जा रहा और एक बढ़ जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा और आसानी हुई कि एक ही तो बढ़ रहा है। लाभ हो रहा है तो आप एक बढ़ा के लिख दीजिए, हानि हो रहा है तो एक घटा के लिख दीजिए। ठीक, एक घटा के लिखे कि नहीं लिखे भाई, 5 1 कम 5, 5 में से एक घट गया 4/5। इस तरह कर लिए। जैसे आप लिखे थे अभी 30% 30% को क्या लिख दिए थे, 3/10। 0 0 कट जाएगा, 3/10 आएगा। ये कह रहे हो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो क्या करोगे, 1 में 3/10 जोड़ोगे तो बाबू क्या कर रहे हैं, इसी में इसको जोड़ दिए, कितना हो गया 13/10। ठीक, यही चीज अगर हानि हो रहा है तो क्या करोगे, 7/10। मैंने जो संख्या दिया है ऊपर 1 था तो 1 बढ़ा दिए थे, 3 दिया है तो 3 बढ़ा दे रहे हो, लाभ हो रहा है तो लाभ कर दे रहे हो, हानि हो रहा है तो हानि कर दे रहे हो। बहुत फास्ट, बहुत तेजी से कैलकुलेशन होगा। हम फार्मूला भी इसका बता देंगे लेकिन विदाउट फार्मूला आप तुरंत जवाब देंगे। फार्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, पर प्रतिशत का बेसिक तो जानना ही पड़ेगा ना। कुछ भी ना जानो और गणित आने लगे ऐसा नहीं है, तो कुछ तो चीजें आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इस तरह से आप इसको जान गए तो ये आप क्या देख क्या रहे हैं। देखिए जैसे 1/5 लिखा है तो इसमें लाभ हो रहा है तो 5 में 1 बढ़ा दो, 6/5 हो गया। हानि हो रहा है तो क्या कर रहे हो, 1/4 कर दो, 1 घटा दीजिए, एक ही घटाना, चूंकि 1/, लिखा है तो 1 घटा दो, 3/10 लिखा तो 3 बढ़ा रहे हो, 3 घटा रहे हो। ठीक, इसी तरह से जो भी संख्या लिखी हो, 7/10 लिखा तो 7 घटा दो, उसी तरह से कंडीशन होती है। अभी इसमें सवाल में देखेंगे ना तो इसका जब यूज करेंगे तो ये बहुत आराम से आ जाएगा, बिल्कुल तुरंत आंसर आप दे पाएंगे। देखिए इसके बाद हम सवाल देखेंगे और फटाफट आप जवाब दे देंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा कोई भी क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन अब इसके बाद हम देख रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न में दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु में 20% लाभ लेकर 960 रुपए में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 960 रुपए में बेचता है, 960 रुपए में बेचता है, कितना लाभ लेके, 20%। अभी बताए ना 20%, 20% को आप 1/5 लिख ही रहे थे। जब वो लाभ ले रहा है, क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है। आप सोचिए जब वो लाभ ले रहा है, कितना प्रतिशत का लाभ ले रहा है, 20% का। तो 20% का लाभ ले रहा है तो कितना हो जाएगा,
ये आप क्या लिख रहे थे 6/5, इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया। इस तरह से आप लिख लेंगे, बहुत आसान है। यही बात कहे ना कि इसको उल्टा, मतलब 1/5 हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो इसको 6/5। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, आप 5/6 करिए। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, 6/5 करिए। सीधा सीधा कर दीजिए। अभी इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96, 8 16 पंचे 80, ये आ जाएगा 800 रुपया आंसर आ गया। इस सवाल का आप जवाब निकाल लीजिए। कोई भी सवाल पढ़िए आप तुरंत आंसर पाएंगे। देखिए अगला सवाल हम पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु में 30% लाभ उठाकर 1170 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने में बेचता है, 1170 रुपए में। कितना लाभ उठा के, कितना लाभ उठा रहा है, 30%। 30% बाबू लाभ उठा रहा है। देखिए वही बताया ना, 30% लाभ उठा रहा है। आप 30% को अभी क्या लिख रहे थे, ये लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, 3/10। अभी लाभ लिख रहा है तो 10 3 13, 13/10 होगा। अभी बताया ना कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है तो 13/10 ही रख दीजिए, लेकिन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो 10/13 लिख लीजिए। ठीक, 13 9 117, 13 9 117 कितना आ जाएगा, 900। आपका निकल आया आंसर। कोई दिक्कत नहीं थी, एक लाइन में आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु में 15% लाभ लेकर 9,200 रुपए में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब 15% 9,200 रुपए में बेच रहा है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितना लाभ ले रहा है, 15%। 15% लाभ ले रहा है, आप 15% को लिख क्या रहे हैं, 15% को लिख क्या रहे हैं। देखिए काटिए तो 3 कितना हो जाएगा, 10। 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 5 क्या हो गया, 5 से काटेंगे, सॉरी ये 20 आ जाएगा, गलत, 20 पंचे 100 होता है। 5 से काटे, 5 3 15 और 20 पंचे 100, 3/20 लिखे ना। 3/20 आपको पता चल गया। प्रतिशत का बेसिक आप सीख लीजिए, फिर बहुत जल्दी आंसर देंगे। देखिए प्रतिशत का बेसिक है 3 कितना जान गए, 3/20। अभी लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है तो 20 3 23, तो फिर ये 20/23 हो गया। अब 20/23 हो गया तो इसको काटिए, इसको इससे काटने की कोशिश करिए। देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, काटिए। अगर 23 के पहाड़े में आता है तो 23 से 4 बार में कट जाएगा क्या, देखिए 4 बार में कट गया। 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 92 हो रहा है। अब गुणा करा लीजिए, 8000 आंसर आ गया। ठीक, ये पा गए आंसर। तो कोई टाइम नहीं लग रहा है, आप तुरंत आंसर पा ले रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु में 12% लाभ लेकर 7,840 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 7,840 रुपए में। लाभ कितना ले रहा है बाबू, 12% का। 12% का ले रहा है ना, प्रतिशत हटाओगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको पता ही है, जब 100 हो जाएगा तो इसको काटिए। 3 चौक 12 और 4 से काट रहे हैं, सॉरी 4 से कटो, 3 से कटेगा ही नहीं। 4 3 12 और 4 25 100, ये कट जाएगा। अभी इसको करिए तो इसको काट रहे हैं 25, ये आ गया। तो लाभ हो रहा है तो 25 3 कितना होगा, 28, तो हो जाएगा 25/28। अभी काट लीजिए इसको, छोटे अंक से काट लीजिए चाहे डायरेक्ट काट लीजिए। डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो छोटा काट लीजिए। 4 से अगर काट लीजिए पहले ही, 4 से काटेंगे 4 7 28, इसको 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 3 बच जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा और 2 बचेगा, 4 6 24, ये आ गया। 7 से काटिए, 7 से इसको काटिए तो 7 से काटिए इसको थोड़ा हटा दें। अब इसको 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करिए, 9 है, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 5 बच गया और 7 8 56, इस तरह से आ गया। अब 25 का इसमें गुणा कर लीजिए, 0 आ जाएगा और 25 8 200, यानी कि 0 हासिल 20 आ जाएगा और 25 दूनी 50 20 70, इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक, ये इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं इसमें, तो अब मान लीजिए चलो ये ऐसे लगा रहे हैं बिना फार्मूला के, बिना ट्रिक के, तो फिर भी फार्मूला लिख लेते हैं। अगर आप क्रय मूल्य लिख रहे हैं तो ये इसका फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। आपकी इच्छा है इससे लगाइए तो लगा सकते हैं इसके, 100 प्लस लाभ, सॉरी विक्रय मूल्य गुणे 100 होगा,
नीचे हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत या माइनस हानि प्रतिशत। आप इससे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो भी आपका सवाल लग जाएगा। जो भी आप सवाल लगा रहे थे सारे के सारे इसी फार्मूले से लग जाएंगे, वो आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद अभी हम लाभ के लिए सारे सवाल पढ़े, अब हानि के लिए पढ़ लेते हैं। हानि के लिए क्या है देखें, हानि के लिए पढ़ते हैं। कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु में 20% हानि उठाकर 1200 रुपये में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आप निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, बेचा कितने में है 1200 में, 1200 में बेचा गुणे, अभी कह रहे हैं 20%, क्या पढ़ रहे थे 20%, तो आप 20% को भी कितनी बार लिखेंगे, कितना है, कितना लिखते हैं 20% को प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 1/5 लिखे हैं, 1/5 लिखे हैं। अब कह रहा है हानि हो रही, तो मैं बताया ना कि जो ऊपर लिखा है अंश में उसी को घटा के लिख दो गुणा करके पलट के, तो इसमें कितना 5 लिखा है ना, 5 में 1 कम होगा, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखो ना 4, तो ये 5/4 हो जाएगा, मैंने पलट के लिखना है, ये 5/4, यानी कि जो ये होगा घटाने के बाद, 1 से घटाने के बाद 4/5 आएगा, वैसे इसको पलट के 5/4 लिख देंगे। अभी काटिए, 4 तिया 12, 3 पचे 1500 रुपये, आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से आप निकाल पाएंगे। देखिए अब अगला सवाल देख लो, एक दुकानदार किसी वस्तु में 10% हानि उठाकर 1620 रुपये में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ही निकालना है, 1620 रुपये में बेच रहा है, कितना हानि 10% हानि, 10 को तो बाबू 1/10 लिखते हो ना, प्रतिशत, 10% को 1/10 लिख सकते हो, और जब 10% को 1/10 लिख सकते हो, हानि हो रही तो 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 10 है, इसी में 1 कम करिए, हानि हो रही तो इसी में 1 कम करिए, लाभ हो रहा है तो इसी में 1 बढ़ा दीजिए। अभी 1/10 है, अगर लाभ होता तो हम क्या करते 11/10 कर लेते, हानि हो रही है तो 9/10 कर ले, 9/10 को अगर पलट के लिखेंगे तो 10/9 हो जाएगा, 9 से काटिए ना, 9 1 कम 9 हो जाएगा, इसमें से कितना बच जाए 9 7 16, 9 8 72, कितना आ जाएगा 1800 रुपये, आपका आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से आप निकाल पाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु में 15% हानि उठाकर 6800 रुपये में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो भी फिर भी क्रय मूल्य निकालना है, कितने में, कितने रुपए में खरीदता है 6800 रुपये में, सॉरी 6800 रुपये में बेचता है, कितना हानि उठाकर 15%, हानि कितना उठा रहा है 15%। जब 15% उठा रहा है तो अभी बताया ना 15% को करते क्या हो, 15% को जब बदलते हो तो ये क्या बदल गया, ये आ गया, 3 से काटो, 5 से काट रहे हैं, 5 तिया 15 और ये 20। अभी हानि हो रहा है ना, जब हानि हो रहा है तो क्या करोगे 20 से 3 घटा दोगे, अभी लाभ होता है तो 23 हो जाता, और हानि हो रहा है तो क्या करोगे इसमें 3 घटा दोगे 17 हो जाएगा। तो करना क्या है, ये हो जाएगा 20/17, वही पलट के गुणा कर, 17 चौको 68, 4 बार में कट जाएगा, 2 जीरो ही है, 4 दूनी 8, आप जान गए आंसर 8000 रुपये। फिर आ गया आंसर, तो बहुत आसानी से आप तुरंत आंसर पा ले रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही। चलिए देखिए अगला सवाल ये है, ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ हानि प्रतिशत इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें जैसे कह रहा है सवाल में कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत, इसको थोड़ा सा हम बेसिक से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये ट्रिक बन जाएगा और आराम से फिर सेकंडों में सवाल हल करेंगे। जैसे कह रहा है ए वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यदि मान लो कि माना एक वस्तु केवल एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, थोड़ा छोटा अक्षर हो गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है। ठीक, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है, तो ए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ए रुपये हो जाएगा। ठीक, अब सवाल में कह रहा है ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, ए रुपये हो जाएगा, बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य ए रुपये हो जाएगा। कह रहा है ना ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ए बटे बी लिख लोगे,
यही होगा ना, A/B हो जाएगा। इस हिसाब से एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आया। अब लाभ कितना निकालोगे, देखिए लाभ कितना निकालेंगे, लिखते हैं ना लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका A/B है और क्रय मूल्य 1 है, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये आप माने हैं। तो लाभ जब निकालोगे तो A-B/B आ जाएगा। ठीक, ये लाभ आया। लाभ प्रतिशत के लिए आप लगाते हैं, लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य, ये लिखते हैं लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य, ऐसे लगाएंगे। ठीक, जब ऐसे लिख लिए इसके बाद क्या करते हैं, लाभ आपका A-B/B पूरे का गुणे 100 है और क्रय मूल्य कितना 1 रुपये है। तो आपका इस हिसाब से ट्रिक क्या बन गया, ये लाभ या हानि प्रतिशत के लिए ये हो गया B/100। आप डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज करेंगे। लाभ या हानि प्रतिशत के लिए इस ट्रिक का मतलब खरीदी गई वस्तुओं की संख्या माइनस बेची गई वस्तुओं की संख्या बटे बेची गई वस्तुओं की संख्या। तो आपको ये पता चल गया कि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या माइनस बेची गई वस्तुओं की संख्या बटे बेची गई वस्तुओं की संख्या गुणे 100 कर देंगे। इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आप आराम से इसका सवाल आ जाएगा। अब देखिए ये ट्रिक लिख गया, ट्रिक लिख गया तो अब इससे सवाल देखते हैं। सवाल जैसे है पहला, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ सवाल बेच से ही समझ में आता है, 20 वस्तु खरीदे और 16 ही बेच रहे हो तो लाभ हो ही रहा है, समझ में आ जाता है। वैसे भी इस पे रखिए, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप रख दिए, देखिए 4/16 आ जाएगा, बहुत आसान है, काटिए इसको, देखिए 4 चौक 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। आंसर आपका 25%। ये सब आंसर निकाल लिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लगा लिए, देखिए लगा रहे हैं, इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, बटे 12 गुणे 100 आ जाएगा, 3 चौक 12 काट दीजिए, इसमें भी 25% आ गया। 2 क्वेश्चन लग गए आराम से, तो तुरंत लग जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा ना, इस तरह से आ जाएगा। अब देख लीजिए, अभी लाभ का देख रहे थे, अब हानि का देख लीजिए। कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप 20 माइनस 25 लिख रहे हो, देखो घटाने पर भी माइनस में आ गया। इसको जब आप उसी तरह से सेम टू सेम रख रहे हो तो घटाने पर -5 आ रहा है, और ये जो माइनस आ रहा है इस बात को संकेत कर रहा है, चाहे इसको इससे काट दीजिए 25 चौको 100, इस माइनस से ये बात को संकेत कर रहा है कि उसे हानि हो रही है, और हानि हो रही तो 20% की इस सवाल में हानि हो जाएगी। इस तरह से इस सवाल को हम लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल जब भी आए तो माइनस है, और बेस पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। यार आप 20 वस्तु खरीद रहे हैं और 25 वस्तु बेच रहे हैं, क्या अपने घर से देंगे, कहाँ से देंगे, तो घाटा तो लग ही रहा है, तो ऐसे हानि होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको हानि होगी, लेकिन इसमें क्या है, हानि हो रही, और माइनस चिन्ह भी आ जाता है। तो सेम टू सेम रखिए और याद रखिए, क्रय की गई वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या गुणे 100। बेस इसलिए बता दिए कि कुछ बच्चे CPO SI की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी फायदा करेगा, और CPO SI का वैकेंसी भी आ गई है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, आगे देखिए। अब अगला सवाल ये है, जैसे 12 वस्तुओं को बेचने पर 1200 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 1800 रुपए में बेचने पर उतने का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप ट्रिक पे तो जाएंगे तो दोनों जोड़ देंगे कि क्रय मूल्य निकालना है, 1200 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, 1800 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है। आप लगा लीजिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, उनका एवरेज ही होता है, दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब 3000 आएगा और 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1500। इस तरह से आपका आंसर आएगा 1500 रुपए। ठीक, और फिर भी आपको अगर देखिए लगे कि हमको समझ में कम आ रहा है, बेस से लगाना है, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य X रुपए है, तो अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य से घटाओगे, ठीक, और लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य से घटाओगे।
घटाओगे कि नहीं घटाओगे। और जब इस माइनस को इधर लाओगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा तो 18 12 3000। इससे भी लगा सकते हो, 2 से काट दीजिए 1500 आ गया। बेस से भी लग जाएगा, बहुत लंबा थोड़ी ना होता है, इस तरह से हम लगा सकते हैं। ठीक, अब इसका अगला सवाल देख लीजिए 3000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो 1200 रुपए में हुई हानि का 2 गुना है। आप 3000 माइनस x लिखते हैं बराबर, यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखते हैं, लेकिन जब हानि होती है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिखा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब दुगुना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, अभी गुणा कराइए। 3000 माइनस x बराबर 2x बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 2400, प्लस नहीं होगा माइनस 2400। अब इधर इसको लाएंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा, मतलब 3x बराबर हो जाएगा कितना 5400। अब इससे काट दीजिए 3 से 18 बार में, तो x बराबर इसका मूल्य कितना आ जाएगा 1800 रुपये। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक, और देखिए ये सारे सवाल जो आपको लग रहे हैं, अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी, नेक्स्ट डे मिलती रहेगी, कंटिन्यू मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।